इजराइल की खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे से हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया और वो तेल अवीव की चहारदीवारी तक पहुंच गया। हर्जिलिया लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर है तेल अवीव से, और उसके एक अपार्टमेंट 359, ये 359 अपार्टमेंट है जहां पर एक ड्रोन आकर के रात में टकराता है, बहुत तेज आवाज होती है और वो अंदर किस तरह से डैमेज करता है, अंदर सब कुछ कैसे तहस नहस कर देता है। एक ड्रोन हिजबुल्लाह द्वारा दागा गया। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है। ये देखिए, ये 1 BHK अपार्टमेंट है जहां पर एक 84 साल की लेडी रहती थी और यहां पर ड्रोन आकर के हिट किया। आप देखिए, ये उनका बेडरूम है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है बेडरूम में, अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। लेकिन उससे ज्यादा तबाही के निशान आपको लिविंग रूम में दिखाई देंगे। ये देखिए, सोफा पूरा टूट गया है, आग लग गई थी इस घर में, ये पूरा जला हुआ है। आप देखिए यहां पर कि ये सुराग हुआ था, ड्रोन आकर के यहां हिट किया था, ड्रोन ने यहां हिट किया था। ये पॉइंट है जहां ड्रोन ने हिट किया और ये लगभग 10 से 12 इंच की कंक्रीट की दीवार है और इसको ड्रोन ने तोड़ दिया और तोड़ के अंदर आया, जिसकी वजह से यहां आग लग गई। ये शीशे देखिए टूटे हुए हैं, आग लग गई थी यहां। उसके निशान यहां पर देखिए, ये जो किताबें हैं, जो ओल्ड लेडी यहां रहती थी उनकी किताबें, सारी किताबें देखिए जली हुई। ये नीचे भी एक जली हुई किताब आपको दिखाई दे रही है, देखिए नीचे, ये सारी किताबें जल गई हैं उनकी, क्योंकि आग लग गई थी इस अपार्टमेंट में। और ये देखिए, ये जो उनका बैग है वो भी पूरी तरह से जल गया है। ये कांच की खिड़कियां देखिए टूट गई हैं और इसके सामने जो गाड़ियां खड़ी थी उनके शीशे भी टूट गए। ये रूफ, ये जो लाइट है वो देखिए नीचे की तरफ आ गई है और इसका असर देखिए यहाँ पर। ये जो बालकनी में बैठती थी अक्सर, वो देखिए बालकनी का दरवाजा पूरा यहाँ पर टूट गया है। ये देखिए, आग लगी थी, सोफा भी जला हुआ है, ये देखिए कपड़े जले हुए हैं, पूरा घर डैमेज हो गया है। और ये एक ड्रोन, सोचिए कि लगभग 200 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर दूर है लेबनान की सीमा, और इजराइल के बाहर हिजबुल्लाह ने लेबनान की टेरिटरी से 2 ड्रोन फायर किए थे, दो ड्रोन वहां से चलाया था उन्होंने। उनमें से एक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया उन्होंने और एक ड्रोन यहां पर आके एक्सप्लोड कर गया। यहां पर देखिए, ये तबाही के निशान देखिए। और ये किचन, ये देखिए केला, सेब, यहां सब कुछ उस वक्त रखा हुआ था, सब कुछ डैमेज हो गया है। और इजराइल की डिफेंस फोर्स 7 मोर्चों पर ये जंग लड़ रही है। जंग के बीच इजराइल डिफेंस फोर्स के सैनिकों को क्या खाना मिलता है और उन्होंने खाने की कैसी उन्हें सप्लाई भी की जाती है, ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव अरुण सिंह हमारे सहयोगी हैं, उनकी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दुनिया में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है इजरायली डिफेंस फोर्सेज की, क्योंकि वो कभी हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहे हैं, कभी सीरिया के साथ, कभी यमन के हूती विद्रोहियों के साथ, कभी हमास के साथ। तमाम मोर्चों पर इजरायली फोर्सेस डटी हुई हैं और लड़ रही हैं। लेकिन उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे होता है, कैसे उनको एनर्जी मिलती है, कहां से उनको फूड सप्लाई होता है, कहां से फ्रूट सप्लाई होता है। मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूं इजराइल में जहां केले की खेती होती है और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सीधे इजरायली सेना के साथ है। यानी ये लोग सेना को बनाना यानी केला उपलब्ध कराते हैं। केला एक ऐसा फल जो तुरंत एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए केले की जरूरत पड़ती है। और ये जो पूरा खेत है इसमें केले के तमाम पेड़ हैं और उनमें जो फल आया है उसको देखिए इस तरह से ढक के रखा गया है, इस तरह से ढक के इनको रखा गया है। और कई एकड़ में मैं देख पा रहा हूं तमाम केले के इसी तरह के खेत हैं जिनमें केले उगे हुए हैं और केले लगे भी हुए हैं। अगर आप, मैं तस्वीरों में दिखाऊं आपको, यहाँ पर देखिए, राकेश नेगी जी दिखाइए, यहाँ पर जो केले तैयार हो गए वो कट करके इजरायली डिफेंस फोर्सेज के लिए चले गए। उनके मेस में सीधे सप्लाई होती है यहाँ से और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही मैंने देखे कई ऐसे फलों के बाग थे जहाँ से सीधे इजरायली डिफेंस फोर्सेज तक फ्रूट्स पहुँचते हैं, क्योंकि सेना कई मोर्चों पर लड़ रही है। उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम इजराइल के लोग उसी तरीके से करते हैं। उनके लिए अलग से जो बागीचे हैं फलों के या फिर इस तरह से केले के खेत हैं, यहाँ तैयार करके और सीधे वहां सप्लाई होता है। बड़ा सा आप देखिए कि दोनों तरफ, इस रोड के दोनों तरफ केले के खेत हैं और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूं और अगर आपको दिखाऊं, सामने चलते हैं हम और इसी तरह के खेत आपको सामने भी दिखेंगे।
केले के खेत के अंदर भी मैं देखिए यहाँ पर जो है इसकी साफ सफाई भी बीच बीच में होती रहती है। खाद देखिए इरिगेशन की बड़ी बात होती है, इरिगेशन की सिंचाई की बात होती है। देखिए यहाँ सिंचाई कैसे होती है, ये देखिए ये छोटे छोटे छेद हैं इन पाइप्स में, ये पाइप है। पानी चूंकि यहाँ पर इजराइल में बहुत कम है और खारे पानी को बनाया जाता है सिंचाई लायक और पीने लायक, इसलिए इनकी जड़ों में ये पाइप है। देखिए वहां पर दूसरा पाइप है और तीसरा पाइप है। इन 3 पाइप के जरिए ही इनको उतना ही पानी मिलता है जितनी जरूरत है, यानी पानी वेस्ट नहीं करते इजराइल के लोग। इजराइल में जो लोग खेती करते हैं वो पानी के एक एक बूंद का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से ये लोग खारे पानी को मीठा पानी बना करके खेती में भी इस्तेमाल करते हैं और पीने के पानी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो कई हेक्टेयर में दूसरी तरफ भी यही बनाना के खेत हैं। यहाँ पर जो केला है उसकी खेती की जा रही है। अब देखिए ये कितनी दूरी में, कहाँ से लेकर और कहाँ तक ये केले की खेती फैली हुई है। और ये जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हालांकि कैमरे पर तो नहीं आ रहे, बट उनका ये कहना है कि ये सीधे इजरायली डिफेंस फोर्सेस को सप्लाई करते हैं। कितना बड़ा ये पूरा खेत है। और इस तरह कई खेत हैं। सामने भी अगर आप देखेंगे उधर पुल के राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी केले की खेती है। इसी तरह से कई फ्रूट हैं, कई फल हैं जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज को सप्लाई किए जाते हैं, जो मोर्चे पर एक साथ कई दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे हैं।